अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रूमी हब में एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि हमारे मुल्क के पास नोट छापने वाली मशीन है, तो हमारा मुल्क अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा नोट क्यों नहीं छाप देता। आपके दिमाग में ये बात भी ज़रूर आती होगी कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा छाप कर हमें बहुत सी परेशानियों से छुटकारा क्यों नहीं दे देती। मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा भी हो जाता है, हर शख्स एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजारेगा और बेरोज़गारी नहीं रहेगी। कोई भी शख्स पैसे कमाने के लिए अपने घर से दूर नहीं जाएगा। आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती? या यूँ फ़र्ज़ कर लें, अगर हमारे पास हमारे घर में नोट छापने वाली मशीन आ जाए तो क्या हम सुबह से शाम तक नोट नहीं छापेंगे? यकीनन हम सुबह से शाम तक नोट छापते रहेंगे। और रॉबर्ट, जो कि जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट था, उसने जब देखा कि मुल्क पर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है और उनके पास अपनी प्रिंटिंग मशीन भी है, तो क्यों ना बहुत सारे नोट छापकर मुल्क का कर्ज़ा ही उतार डालें और अपनी अवाम को एक खुशहाल ज़िंदगी क्यों ना दें। और हमारी हुकूमत जिम्बाब्वे की तरह का अमल करके सारी अवाम को अमीर क्यों नहीं बना देती। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखें। लेकिन सबसे पहले करेंसी नोट का जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्या वजह है जो एक कागज़ के टुकड़े को इतनी वैल्यू देता है कि हम इस कागज़ के टुकड़े से इसकी वैल्यू के मुताबिक चीज़ें खरीद सकते हैं और इसके बदले बेच भी सकते हैं। शुरू में इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम से तिजारत किया करता था। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास गंदम है तो वो एक ख़ास मिकदार में चावल के बदले अपनी गंदम चावल वाले शख्स को दे देता था। लेकिन लेन देन का ये तरीका इतना रिलायबल नहीं था, तो फिर इंसान ने सोने को स्टैंडर्ड बनाया, क्योंकि ये एक कीमती धात है। किसी ने सोने के सिक्कों को इसकी वैल्यू के हिसाब से इस्तेमाल किया। लेकिन फिर आया करेंसी नोट और बैंकिंग सिस्टम का आगाज़। बैंकों ने अवाम से कहा कि आप अपना गोल्ड हमारे पास बतौर अमानत रखवा दें और सोने की वैल्यू के बदले हम आपको एक ऐसा करेंसी नोट देंगे जो कि हमारी गारंटी से जारी होगा और आप इस कागज़ के टुकड़े यानी करेंसी नोट को लेन देन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे करेंसी नोट्स पर यह लिखा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान नोटों की गारंटी स्टेट रेवेन्यू के थ्रू देती है, जो कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक है और पूरे पाकिस्तान के बैंक इसी की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। और स्टेट बैंक जो भी नोट छापती है इसके पास इसी वैल्यू का रेवेन्यू रिज़र्व होता है। और स्टेट बैंक हर एक शख्स को गोल्ड देने का पाबंद है जिसके पास स्टेट बैंक की ज़मानत से जारी हुआ कोई भी नोट मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड बैंक सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर इसका अपना स्टैंडर्ड बैंक होता है, जो कि किसी भी नाम से हो सकता है, जो कि नोटों को इसकी वैल्यू के हिसाब से छापता है और गारंटी भी देता है, जिसकी वजह से इस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू बनती है। लेकिन आज के दौर में ये कंसेप्ट आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, यानी कि मुल्क की गवर्नमेंट अब जब चाहे और जैसे चाहे करेंसी नोट छाप सकती है, यानी कि बिना गोल्ड रिज़र्व किए नोट छाप सकती है और इस करेंसी नोट की गारंटी देती है। तो फिर सवाल ये कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए जिम्बाब्वे की मिसाल बहुत ज़रूरी है, जिसके सदर ने ये सोचा कि हमारे मुल्क पर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है जिसे वो अदा करने की इस्तात नहीं रखते और लोगों पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इनके अपने मुल्क में नोट छापने वाली मशीन मौजूद है, तो क्यों ना वो जब चाहें और जैसे चाहें करेंसी नोट छाप कर हर शख्स को अमीर बना दें और मुकम्मल कर्जा भी उतार दें, जिससे मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा। और ऐसा ही किया गया। जिम्बाब्वे में बहुत ज़्यादा करेंसी नोट छापने शुरू कर दिए गए। 2008 तक इस मुल्क ने इतने करेंसी नोट छाप दिए कि वहाँ हर शख्स अरबपति बन चुका था और हर शख्स ने इतना पैसा हासिल कर लिया था। इतना पैसा हासिल करने की वजह से वहाँ कोई भी इंसान काम नहीं करना चाहता था। और ज़ाहिर सी बात है, आज के दौर में अगर किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो कौन काम करेगा? कौन फैक्ट्री में जाकर धक्के खाएगा? कौन इंसान बिजनेस या सरकारी नौकरी करेगा? कौन थका देने वाले काम करेगा? क्योंकि हर शख्स सिर्फ आराम का सोचेगा। इंसान काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए करता है, जिससे हुआ ये कि जिम्बाब्वे के अंदर जो प्रोडक्शन थी और मुल्क के अंदर जो चीज़ें थी वो कम होने लगी और उनके रेट 24 घंटों में डबल होने लगे, क्योंकि चीज़ें कम थी, ख़रीदार ज़्यादा थे
और हर शख्स के पास उसको ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा था, यानी कि सप्लाई कम थी और डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिससे चीज़ों की कीमतें मुसलसल बढ़ने लगी और कीमतें इस कदर बढ़ गई कि गवर्नमेंट को 10 लाख और 100 ट्रिलियन तक के नोट छापने पड़े। और ब्रेड खरीदने के लिए लोग अपनी गाड़ी पैसों से लादते और कई मिलियंस के अंदर इस मुल्क में एक ब्रेड फरोख्त होने लगी। यहाँ तक कि एक टॉयलेट पेपर की कीमत एक फरारी गाड़ी के बराबर हो गई। इस मुल्क की करेंसी की वैल्यू गिरने लगी। आमतौर पर महंगाई की शरह और इन्फ्लेशन रेट जो कि 3% के करीब रहना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इसकी वैल्यू 6.56 ट्रिलियंस गुना बढ़ गई और एक 6 ट्रिलियंस में 22 ज़ीरो आते हैं। तो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि इन तमाम नोटों को आग लगा दी जाए, क्योंकि अब ये सिर्फ कागज़ के नोट हैं और इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस मुल्क ने फ़ॉरेन नोट यानी डॉलर और यूरो का इस्तेमाल करना शुरू किया और अब तक इस मुल्क के अंदर यही करेंसी नोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपने देखा कि मुल्क में बहुत ज़्यादा करेंसी नोट छाप देने से मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा नहीं होता। इससे गुर्बत का ख़ात्मा होने के बजाय उल्टा मुल्क में महंगाई में इजाफा होगा और इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि हर शख्स के पास दौलत आ जाती है और रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि इस मुल्क के अंदर 10 लोग मौजूद हैं और 10 लोगों के पास 10 रुपये हैं, यानी इस मुल्क के लोगों के पास कुल 100 रुपये हैं। सिर्फ 100 रुपये के नोट इस मुल्क के अंदर गर्दिश कर रहे हैं। इस मुल्क में अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो वो सिर्फ 100 रुपये तक ही बेच सकता है, क्योंकि इस मुल्क के पास रिसोर्सेज ही सिर्फ 100 रुपये तक के मौजूद हैं और वो इससे ज़्यादा के नोट छापता है। तो इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी या चीज़ की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसकी एक मिसाल हम ऐसे भी लेते हैं कि गवर्नमेंट 100 रुपये के नोट के बाद 1000 रुपये का नोट छापती है, तो अब उस गाड़ी की कीमत जो कि 100 रुपये थी, अब उसकी कीमत 1100 रुपये हो जाएगी। यानी कि महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ेगी जितना लोगों के पास पैसा होगा। आज हमारा मुल्क पाकिस्तान मुसलसल डीवैल्यूएशन का शिकार है और रुपये की कदर मुसलसल कम हो रही है और इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क के अंदर करप्शन यानी कि मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले जाया जाता है। गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स पर कर्जा लेकर इस पर पैसा लगाना और फिर इन कर्ज़ों के साथ इसका सूद भी अदा करना, जिससे होता यह है कि पाकिस्तानी पैसा मुल्क से बाहर जाता है। तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए करेंसी नोट्स छापने पड़ते हैं और इसी से हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है। इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर टैक्स का भी बड़ा इशू है। जिस पर टैक्स लगता है वो टैक्स देता ही नहीं है। इसके अलावा मुल्क में पॉलिटिकल इश्यूज़ और एनर्जी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ से बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हो रही हैं। मुल्क की एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। हमारा मुल्क चीज़ें प्रोड्यूस करके बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। इसके अलावा पूरी दुनिया की तरफ से लगाई गई पाबंदी, जिसकी वजह से बाहर की कंपनियां किसी भी मुल्क के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। इस वजह से भी मुल्क के अंदर करेंसी की वैल्यू बहुत कम हुई है और ये हमारे मुल्क के साथ भी हो रहा है। और गवर्नमेंट अपने कर्ज़े उतारने के लिए और अपने अखराजात पूरे करने के लिए करेंसी नोट छाप रही है, जिसकी वजह से रुपये की कदर मुसलसल कम हो रही है। इसके अलावा सोचने की बात यह भी है कि लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि पैसा कमा सकें, इससे चीज़ें खरीद सकें, और अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो कौन इंसान काम करेगा। और एक मज़दूर के पास या एक दिहाड़ी लगाने वाले के पास, एक रेडी लगाने वाले के पास अगर घर बैठे अरबों रुपए आ जाए तो भला काम करने का क्यों सोचेंगे। जिससे क्या होगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ेगी। और कोई भी गवर्नमेंट अपना पैसा छापने की हद जीडीपी से तय करती है, यानी कि इस मुल्क के अंदर एक साल में पैदा होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज मॉनेटरी वैल्यू, उसकी वैल्यू के बराबर कोई भी गवर्नमेंट नोट छाप सकती है। यानी कि आसान अल्फाज में इतना पैसा छाप सकती है जितनी उस मुल्क के अंदर एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई हैं। और अगर वो इससे ज़्यादा छापेगी तो इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ेगी। फ़र्ज़ करें इस मुल्क के अंदर एक ही गाड़ी मौजूद है, लेकिन ख़रीदार बहुत ज़्यादा हैं और हर ख़रीदार के पास इसे ख़रीदने के लिए पैसा भी मौजूद है। तो इस गाड़ी को बेचने वाला अपने हिसाब से नीलामी में इस गाड़ी को बेचेगा
यानी कि ये गाड़ी महंगी से महंगी बिकेगी। पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेर गर्दिश नोटों की मालियत 50 खरब, 10 अरब और 74 करोड़ के करीब है, जो कि तरीक़ की बुलंद तरीन सतह है और इसकी आमदनी और ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं। हमारा मुल्क मज़ीद नोट छापने के बजाय IMF से शराइत पर कर्ज़े और मुल्की असासों को गिरवी रख कर कर्ज़े ले रही है। यानी कि आसान अल्फाज में इन्फ्लेशन और महंगाई ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। यानी गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से जब चाहे और जैसे चाहे नोटों को नहीं छाप सकती, वरना हमारे मुल्क का हाल भी जिम्बाब्वे के जैसा ही हो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।